नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग जो है जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है डेमो क्लासेस लेके आए हैं और आज ही उन डेमो क्लासेस में एक और नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में पर्टिकुलरली। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म होता है न्याय निगमन। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भले वो किसी भी एग्जाम को देख लो, आप बैंक से लेके, इंश्योरेंस से लेके, आपकी व्यापम की सारी एग्जाम हो गई या अन्य कोई सी भी एग्जाम देख ले, सब में आता है ये टॉपिक। और बच्चों को लगता बहुत इजी है और बहुत जल्दी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस ट्रिक में आपको एक डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। मैं डायग्राम के साथ में आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बताऊंगा। डायग्राम देखो, रूल्स देखो और आपका आंसर हाथों हाथ आ जाएगा। तो दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें लैंग्वेज कैसे आती है। तो लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की आती है। फॉर एग्जांपल, आपको स्टेटमेंट दे देंगे। ब्लू वाला मार्कर आ गया है, दूसरा मार्कर उठाते हैं। स्टेटमेंट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। कथन दे दिया आपको कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। ऐसे दो स्टेटमेंट दे दिए। उसके नीचे आपको निष्कर्ष, कंक्लूजन दे देंगे। निष्कर्ष दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सी ए है, ठीक है, फिर सब ए बी है। आपको इन दोनों कथनों को देख के बताना होता है कि इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब जिस व्यक्ति को ये नहीं आता है करना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये क्या चीज है। रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग सबसे सिंपल टॉपिक है और मात्र 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो डायग्राम बनाने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं और फिर इसको आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? कुछ ए बी है, एक सर्कल बनाया वन डायग्राम और ए का कुछ भाग क्या बना दिया बी, ठीक है। कुछ बी सी है, बी का कुछ भाग क्या बना दिया सी। इस तरीके से डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद ए दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, चलिए इधर देखते हैं। तो कुछ ए क्या है, बी है, कुछ बी क्या है, सी है, ठीक है। तो कुछ ए बी है, कुछ बी क्या है, सी है। तो ऐसे में आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ सी ए है, तो क्या सी और ए टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो गलत। सब ए बी है, क्या है सारे ए बी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, गलत। तो हमारा उत्तर आएगा दोनों ही निष्कर्ष लागू नहीं कर रहे हैं। इतनी ही जल्दी इसका आंसर आता है। और ये कैसे आता है उसके लिए पहले आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? डायग्राम बनाना। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो डायग्राम बनाने से शुरू करेंगे और मैं 1 या 2 रूल आपको आज सिखाऊंगा और पूरी क्लास जो है आपको पेड वीडियो में मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो डायग्राम बनाना सीखते हैं। डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों, कथन और निष्कर्ष में, मतलब इस पूरे चैप्टर में, सिलोगिज्म में, न्याय निगमन में, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। कुछ अंग्रेजी में सम, सब इंग्लिश में ऑल, कुछ नहीं सम नॉट, कोई नहीं नन। तो पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। इसके अलावा कुछ नया शब्द नहीं आता है। और आते भी तो हैं तो उनकी एब्सोल्यूट जो सेंस रहता है, एब्सोल्यूट सेंस इन द सेंस की मतलब किसी किसी का मीनिंग होता है, किसी किसी का मीनिंग नहीं होता है। तो इसको समझे हम लोग क्या है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ ए बी है, तो आपको क्या करना है? कुछ ए बी है, कुछ ही नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको एक ए का सर्कल बनाना है और इसमें लिखना है ए, ठीक है दोस्तों। और ए का कुछ भाग क्या होगा? बी होगा। ए का कुछ भाग क्या होगा? बी। तो इस तरीके से आपको 2 सर्कल बनाने हैं और इस तरीके से आपका कुछ बनेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही आपको करना है। कोई नई टेक्निक अपनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसके साथ मैं आपको रूल्स बताऊंगा और रूल्स आपके तभी लागू करेंगे जब आप मेरे बनाए हुए डायग्राम को फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। तो कुछ वाला कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। अब आपको कथन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ
z y है, कुछ y p है, कुछ p x है। ये तीन कथन दे दिए, तो आप इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे? पहले आप बनाओगे z का कुछ भाग क्या है y, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कुछ y p है, तो y का भाग क्या हो जाएगा कुछ p। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप ये जो बना रहे हो उसको इस प्रकार से भी तो बना सकते हैं। हाँ दोस्तों बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको उतना ही करना है जितना मैं आपको सिखाऊंगा। आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि इसको फॉलो करने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। धीरे धीरे जब चैप्टर के हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो मैं आपको सारी कंडीशंस बताऊंगा, क्यों बनाते हैं क्यों नहीं बनाते हैं। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है, जादू से आंसर आ जाएगा आपका। तो कुछ z क्या है y है, कुछ y क्या है p है, और कुछ p क्या है x है। जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन में ही चलें, बस इसका ध्यान रखिए कि जिसके बारे में बोला है सिर्फ उतना ही करना है। p का कुछ भाग क्या है x, y और x टच नहीं होना चाहिए, z और x टच नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, कथन कुछ वाला बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग अगले डायग्राम पे, वो है सब वाला। तो सब वाले डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, पहले व्यक्ति को पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति के अंदर ले आते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल सब ए बी है, सब ए क्या है बी है, तो सारे ए बनाए हम लोगों ने। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सारे ए को कॉर्नर से ही पकड़कर क्या बनाना है आपको, बी बनाना है। किताबों में और बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। कि फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि सब ए बी है और सब ए सी है। अब देखिए इस डायग्राम में मैं सारे ए को सी बना सकता हूं ऐसे करके, लेकिन इस डायग्राम में मैं या तो सी को मुझे इस प्रकार से बनाना पड़ेगा या फिर इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि सी कथन से ज्यादा हो जाता है, कथन से मतलब स्टेटमेंट से ज्यादा होता है। हमें स्टेटमेंट से कभी भी ज्यादा नहीं करना है। इसके अंदर हमें क्लियरली बोला कि सारे ए क्या है सी, तो इसके अंदर आ रहे हैं। अब इसको देखिए हम लोग, तो सारे ए सी में तो आ रहे हैं, लेकिन सारे सी इकाई में आ जा रहे हैं, बी के अंदर आ जा रहे हैं, सारे सी इकाई में आ जा रहे हैं बी में। और अगर मान ले कि हम लोग सी को बाहर बना लेते हैं तो सारे बी भी इकाई में आते हैं, सी में आते हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट से हम लोगों ने ज्यादा कर दिया। तो आपको ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, आपको जो मैं सिखा रहा हूं सिर्फ आपको उतना ही फॉलो करना है। तो मैं वापस आपको बता रहा हूं किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। सब ए बी है, ए का सर्कल बनाए और ए की बाउंड्री से ही बी का सर्कल बनाए, ताकि जरूरत पड़ने पे इस ए को कहीं और भी हम लोग लेके आ सके। ठीक है दोस्तों, तो जितना आपको सिखाया गया है उतना ही आपको करना है, ना ज्यादा ना कम। अगला है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं वाली चीज जो है कुछ हाल ही में कुछ सालों से जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है और थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी कुछ नहीं वाली बात आएगी, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ए बी नहीं है, क्या नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ए बनाएंगे, ए के कुछ पार्ट को डार्क कर लेंगे, ठीक है, और यहां से एक छड़ी लेके जाएंगे और ये बनाएंगे बी। ठीक है दोस्तों, अब ये छड़ी क्या बताती है, छड़ी मैं आपको समझाता हूं क्या होता है छड़ी। ये सिर्फ इतना ही भाग जो है इस भाग से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में छड़ी हो तो कितनी भी ताकत लगा लो ये आपस में टच नहीं होंगे, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में छड़ी ना हो और कोई रुकावट ना हो तो थोड़ी सी भी ताकत लगाओगे तो क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको बाद में बहुत अच्छे से काम में आएगा, तो जितना मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर फोकस करें। जब भी आपको बनाना हो कुछ नहीं तो आप इस तरीके से ही बनाएंगे और कोई इसका तरीका नहीं यूज करेंगे। कुछ नहीं से पहले कोई नहीं आना चाहिए था, बट हम कोई नहीं को आप कर रहे हैं और फिर वापस से कुछ नहीं के ऊपर आएंगे। तो कोई नहीं में क्या होता है कि कोई ए बी नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, ए बनाएंगे और कोई भी ए बी नहीं है, इस ए को पर्टिकुलरली वेरिएबल जहां पे आपने लिखा है उस बी से टच करेंगे और उनके बीच में क्या बनाएंगे, एक छड़ी बनाएंगे।
छड़ी वापस से वही कंसेप्ट है कि दो व्यक्तियों को वो मिलने नहीं देगा, भले कितनी भी ताकत लगा लो आप। ठीक है दोस्तों, तो अब बुक्स में क्या करते हैं, कुछ कोई ए बी नहीं को इस प्रकार से बना लेते हैं। इस प्रैक्टिस को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इससे आंसर गलत होने लग जाते हैं। ट्रस्ट में, सालों का एक्सपीरियंस है, आप इसको बिल्कुल नहीं बनाओगे। अब कोई न कुछ नहीं में भी किताब वाले या यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी एप्लीकेशन चलती है, वो लोग यूट्यूब में ऐसे पढ़ाते हैं कि आप इस तरीके से बनाएं, ऐसे करके। देखो दोस्तों, मुझे से तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है कि इस चीज को करने में कभी कभी आंसर गलत आ जाता है। कैसे आ जाता है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ये बी नहीं है, ठीक है, और कोई बी सी नहीं है, तो ऐसा बनेगा कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बोल दिया सब ए डी है, सब ए क्या है, डी। ऐसे बनाएंगे हम लोग। अब आप ये बताओ कि ये जो छड़ी है, ये जो इन्होंने क्रॉस किया है, वो ए के लिए किया या डी के लिए, कैसे पता पड़ेगा? तो इस दुविधा से दूर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर तक टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, अंदर तक टच होगा तभी वो क्या होगा, क्लैरिटी होगा, और जितना क्लियर आपका डायग्राम बनेगा उतना ही क्लियर आपका आंसर भी आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों सबको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन चार डायग्रामों की मदद से आपका बड़े से बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन क्या कंडीशन अप्लाई ये है कि इसके साथ आपको कुछ रूल्स भी सीखने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ एक या दो बेसिक रूल सिखाऊंगा और डेप्थ वाली चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट में रख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है ना दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको अब रब कर देता हूं। तो डायग्राम बनाना हम लोग कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग बना के देखें। कुछ ए बी है, डायग्राम बनाना सबका है ना। अभी पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका एक ही डायग्राम बनेगा, अलग अलग मत बनाना चालू कर देना। कुछ सी डी है, सब डी बी है, कोई डी ई नहीं है, कुछ ई एफ नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये पूरा क्या है, एक ही कथन है, और इसका एक ही डायग्राम बनेगा। तो इसको आपको किस तरीके से बनाना, देखें हम लोग। कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, सिंपल है, ए बनाएंगे और ए का कुछ भाग क्या बना देंगे, बी बना देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ सी डी है। अब देखो, हमने बनाया ए बी और यहां पे आ गया सी डी, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसको अभी हम लोग होल्ड पे रखेंगे क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ डी बी है, तो कुछ डी बी बनाना है, सब डी बी है, तो सारे के सारे डी का ई में आ जाएंगे बी में। मैंने आपको सब में क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था सब में कि पहला व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति के अंदर आता है। तो पहला व्यक्ति कौन है, डी, वो किसके अंदर आ गया, बी के अंदर। ठीक है, अब देखिए डी आ चुका है हमारे पास, कुछ सी डी है, तो सी का कुछ भाग क्या हो जाएगा, डी। तो जितना हमें बोला कि हमने उतना ही किया। कोई डी ई नहीं है, तो कोई डी ई नहीं है, तो ये डी से ही एक छड़ी जाएगी और वो क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा। इस तरीके से बनाया जाएगा। फिर उसके बाद है कुछ ई एफ नहीं है, ई का कुछ भाग क्या नहीं, एफ नहीं है, तो ई का कुछ भाग डार्क कर लिया और सिर्फ ये भाग क्या नहीं होगा, एफ नहीं होगा। तो जितने भी बच्चों का ये डायग्राम बना है उनका डायग्राम सही है। अगर आपने कुछ इस प्रकार से बनाया तो ये डायग्राम गलत होगा, और जब डायग्राम गलत होगा तो आंसर आपको कभी सही आ ही नहीं सकता। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको डायग्राम टफ लग रहा है तो मैं आपको कुछ डायग्राम थोड़े और इजी वाले बताता हूं, ट्राई करें। चल इसको हटाता हूं मैं।
दो दो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। कुछ ए बी है, सब ए सी है। इसका डायग्राम बनाना है आपको, जल्दी से बनाइए। चलिए मैं भी आपको बना के बताता हूं। कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कुछ ए बी है, सब ए सी है, तो सारे ए इकाई में आएंगे, सी में आएंगे, तो सारे ए इकाई में आ जाएंगे सी में। इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही बनाना है, आप कभी भी इसको इस तरीके से नहीं बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे डायग्राम गलत हो जाएगा। डायग्राम गलत हो जाएगा तो आंसर भी आपका सही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे डायग्राम के मेरे जो सिलोगिज्म के रूल हैं वो इसी डायग्राम के ऊपर आधारित रहेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा भी उसी तरीके से, एक्सप्लेनेशन इससे चल ही नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आपसे निवेदन है, इस प्रकार की प्रैक्टिस को हाल फिलहाल फॉलो ना करें। थोड़े दिन आप सीखिए कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, उसके बाद क्या करेंगे आप दोनों को कंपेयर करके देखें। गारंटी है मेरी, मैं आपके 10 से 15 सेकंड इस टेक्निक से बचा लूंगा, ठीक है। चलिए, तो एक सिंपल डायग्राम था, कुछ और डायग्राम बना के देखते हैं। सब ए बी है, सब बी सी है, सब ए डी है। जल्दी से डायग्राम बना के बताइए कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। स्क्रीनशॉट भेजिए कमेंट में, कमेंट में नहीं भेज पाए तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर ही भेज सकते हैं, ठीक है। मैं बना के बताता हूं, तब तक मैच करें आप लोग। सब ए क्या है, बी, तो सारे के सारे ए इकाई में आएंगे, बी में आएंगे, ठीक है। समझ में आया सबको। सब बी क्या है, सी, तो ये सारे के सारे बी इकाई में आएंगे, सी में आएंगे। फिर क्या बोला, सब ए डी है। देखो दोस्तों, सब में याद रखिएगा कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर आता है। तो पहला व्यक्ति कौन है, ए, वो इकाई में आएगा, पूरी तरीके से डी में आएगा। तो जितना हमें बोला गया हमने उतना ही किया। देखो इसमें अगर इस डी को मैं इस तरफ लेके आता तो स्टेटमेंट से कथन से ज्यादा कर देता, और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करूंगा तो संभावना यह है कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने इस तरीके से बनाया है इसको, अब वो फंस जाएंगे, डी को कहां बनाए डी को, समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए इस तरीके से बिल्कुल ना बनाएं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को फॉलो करें, इस मेथड को फॉलो करें, आपके आंसर सही आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा डायग्राम बनाने का। अब मैं आपको एक रूल सिखाता हूं जिससे आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। तो पहला जो रूल है वो चालू होगा कुछ से पॉजिटिव, कुछ से पॉजिटिव कंक्लूजन, निष्कर्ष जो भी सकारात्मक होंगे कुछ वाले, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया है, अगर उस तरीके से आपने डायग्राम बनाया है तो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि पहला वाला व्यक्ति और दूसरा वाला व्यक्ति टच हो रहा है कि नहीं। देखें हम लोग, तो कुछ से पॉजिटिव में हम लोग क्या देखते हैं, टच हो रहा है कि नहीं। अगर टच हो रहा है तो निष्कर्ष क्या होगा, सही है, और अगर टच नहीं हो रहा है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। ट्राई करें। तो स्टेटमेंट है कथन, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, सब बी ई है। तो ये मैंने आपको 4 कथन दिए हैं। अब इसका पहले डायग्राम बनाएं, फिर इसके ऊपर हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ ए बी है, तो ए का कुछ भाग क्या हो गया, बी, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट बना लिया। फिर क्या है, कुछ बी सी है, तो बी का कुछ भाग क्या हो जाएगा, सी, हमने ये भी बना लिया। कुछ सी डी है, तो कुछ सी क्या है, डी, सी का कुछ भाग क्या है, डी, हमने ये भी बना लिया, ठीक है। फिर सब बी ई है, तो पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे के अंदर आना चाहिए। तो देखो इस बार हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली इसको करेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब निष्कर्ष कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ए सी है, कुछ डी ई है, कुछ बी ए है, कुछ सी ई है, कुछ ई ए।
n नंबर ऑफ निष्कर्ष मैं इसके ऊपर बना सकता हूं। अभी सिर्फ हम लोग ये चेक करेंगे कि डायग्राम अगर हमने सही बनाया है तो आपको सिर्फ इतना ही देखना होगा कि वो टच हो रहा है कि नहीं। अगर वो टच हो रहा है तो निष्कर्ष सही हो जाएगा, और टच नहीं हो रहा है तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष है कुछ ए सी है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा ए की जो बाउंड्री है यहीं तक है, और ये रहा सी। क्या इन दोनों की बाउंड्री कहीं से कहीं तक टच हो रही है? नहीं हो रही, तो गलत। प्लीज अपना दिमाग एक्स्ट्रा यूज ना करें कि ए का कुछ भाग बी में आ रहा है, सी का कुछ भाग भी बी में आ रहा है, तो कुछ कुछ जो है कुछ कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। आपको मैं जो सिखा रहा हूं सिर्फ उसी पे फोकस करना है। क्या ए और सी टच हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो गलत, और अगर हो रहे हैं तो सही। कुछ डी ई है, तो देखिए ये रहा डी, ठीक है, और ये रहा ई। क्या डी और ई की बाउंड्री कहीं से कहीं तक टच हो रही है? क्या नहीं हो रही, गलत है ना। ये सिखाया ना मैंने आपको, अगर बाउंड्रीज दोनों पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति टच हो रहा है तो सही, और नहीं हो रहा है तो गलत, ठीक। उसके बाद है कुछ बी ए है, तो देखिए ये रहा बी और ये रहा ए। यहां भी टच हुआ, यहां भी टच हुआ टच, और जैसे ही टच हो जाए तो आपको क्या करना है? सही करना है, ठीक है। फिर कुछ सी ई है, ये रहा सी का सर्कल और ये रहा ई का सर्कल, तो ये टच हुआ यहां पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। कुछ ई ए है, ये रहा ई का सर्कल और ये रहा ए का सर्कल, टच हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो सिंपल बातों में मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि टच हो रहा है कि नहीं। अगर टच हो रहा है तो कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष सही होगा, और अगर टच नहीं हो रहा है तो कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेवल से लेवल क्वेश्चन कराएंगे आपको, लेकिन वो कराएंगे हम लोग पेड वीडियोस में। अब ये तो गई आज कुछ की बात, साथ ही साथ मैं आपको कोई नहीं वाला भी बता देता हूं। मैं आपकी कोई नहीं कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या था कि कुछ से पॉजिटिव निष्कर्ष दे रखा हो तो हमें देखना होता है कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से टच हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो सही, और नहीं हो रहा है तो गलत। अब हम लोग बात करते हैं कोई नहीं की। कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं में सिंपल सा फंडा है कि पहला वाला व्यक्ति छड़ी के माध्यम से पूरी तरीके से दूसरे वाले व्यक्ति से रुके। अगर ऐसा है तो ही क्या होगा? सही होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? गलत। ट्राई करें। तो क्वेश्चन है, कथन है, कुछ ए बी है, फिर है कुछ बी सी है, फिर है कोई सी डी नहीं है, ठीक दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको सिखाया, डायग्राम आपको बनाना आ गया होगा धीरे धीरे, कि ए का कुछ भाग क्या हो जाएगा? बी, बी का कुछ भाग हो जाएगा सी, और सी से एक छड़ी जाएगी डी पे, जो ये बताएगी कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है और ना कभी होगा। कितनी भी ताकत लगा लो तब भी नहीं हो पाएगा। अब निष्कर्ष में आपको दे दूं, कोई ए डी नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए और डी के बीच में सीधे रूप से छड़ी हुई तो आप इसको सही कर दोगे, और अगर छड़ी नहीं है तो आप इसको क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। तो ये रहा ए और ये रहा डी। क्या इनको कोई छड़ी रोक रही है? क्या रोक रही है? क्या इनके बीच में छड़ी है? क्या नहीं, छड़ी है इन दोनों के बीच में। इसके और इसके बीच में है क्या? नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? गलत, ठीक है। एक और निष्कर्ष दे रहा हूं मैं आपको, कोई बी डी नहीं है। कोई बी क्या नहीं है? डी नहीं है। तो रूल वही कह रहा है वापस से, अगर पहले और दूसरे व्यक्ति को छड़ी पूरी तरीके से रोक रही होगी तभी आप उसको सही करोगे, अदरवाइज गलत कर दोगे। तो बी को क्या छड़ी रोक रही है? क्या पूरी तरीके से नहीं, बी का इतना भाग रुक रहा है, लेकिन क्या पूरा भाग रुक रहा है? क्या सारा भाग रुक रहा है? क्या पूरा बी रुक रहा है? क्या नहीं रुक रहा है, छड़ी के माध्यम से नहीं रुक रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे? गलत। अगर अब निष्कर्ष ये आ जाए कि कोई डी सी नहीं है, तो आप इसको कर दोगे सही। क्यों कर दोगे? क्योंकि डी और सी छड़ी के माध्यम से रुके हुए हैं और ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में क्या कर देंगे हम उसको? सही। आई बात समझ में सबको? तो आज मैंने आपको सिखाए हैं 2 रूल। पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष जब भी आए
तो जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाए हैं उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही देखना होगा कि वो टच हो रहा है कि नहीं। अगर वो टच हो रहा है तो सही है, अगर टच नहीं हो रहा है तो क्या है, गलत है। फिर मैंने आपको सिखाया कोई नहीं। कोई नहीं में हमें ये देखना होता है कि पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में छड़ी है कि नहीं डायग्राम में। अगर वो पूरी तरीके से छड़ी के माध्यम में आ रहे हैं, छड़ी के संपर्क में आ रहे हैं पूरा, ध्यान रखिएगा शब्द क्या, पूरा। अगर वो पूरा आ रहे हैं तो ही आप सही करोगे, अगर वो पूरा नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर दोगे, गलत। कोई सेकंड थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप करोगे तो आपके आंसर 100% सही आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और प्रैक्टिस वाली चीजें होगी वो सब आपको पेड वीडियोस में मिलेंगे। और राखी के पहले पहले हम लोगों ने जो है स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स को हम लोगों ने डिस्काउंट दे रखा है। अभी जो आपको जेल प्रहरी का, साथ ही साथ आपको MPSI और MP पुलिस कांस्टेबल का जो कोर्स मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, वो मात्र 2000 रुपये मिल रहा है। और आप राखी के बाद हमें अप्रोच करेंगे तो 3000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का डिस्काउंट है। ठीक है, जो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। फिर धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा, पेड वीडियोस के हम लोग वैल्यूज और बढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले। आप लोगों के लिए हम लोग क्लासेस जो है यहीं से लाइव लेके आएंगे। आपको जो है आपके एप्लीकेशंस पे, जो NIA का एप्लीकेशन है, NIA का जो वेब स्टोर है, उसके अंदर वेबसाइट है, उसके अंदर हम लोग ये सारे वीडियोस अपलोड भी करेंगे। आपको सभी माध्यम से हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस छोटा सा आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे जो है वो आपको थोड़े ज्यादा लगने लग जाए। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।